भूकंप की वजह से पिछले 25 साल में 8 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप क्या है, यह कैसे आता है, भूकंप होने के कारण और सबसे जरूरी इसकी तबाही से बचने के उपाय आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो हर एक के लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। भूकंप आता कैसे है, इसे जानने से पहले हम जान लेते हैं कि भूकंप क्या है। भूकंप, जिसे इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं, सरल तरीके से इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी समय अचानक हमें अपने आसपास की चीजें अपने आप हिलती हुई महसूस होती हैं और ऐसा लगता है कि हम अपने आप हिल रहे हैं, तो इस एहसास को भूकंप कहते हैं। भूकंप एक नेचुरल डिजास्टर है जो किसी भी स्थान पर कभी भी आ सकती है। कभी यह धीमी तीव्रता के साथ आती है जिसमें अर्थक्वेक के केवल झटके महसूस किए जाते हैं, तो कभी इसकी तीव्रता इतनी तेज होती है कि घर, बिल्डिंग, यहाँ तक कि शहर भी ध्वस्त हो जाते हैं और भारी तबाही का सामना करना पड़ता है। अब जानते हैं कि भूकंप आता कैसे है। दोस्तों, हमारा अर्थ मेनली 4 लेयर, इनर कोर, आउटर कोर क्रस्ट और मेंटल क्रस्ट से बना हुआ है। ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फेयर भी कहा जाता है। ये परतें लगभग 50 किलोमीटर की मोटी होती हैं। इनके नीचे लिक्विड लावा के रूप में है। ये 50 किलोमीटर मोटी परतें कई वर्गों में बंटी होती हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये सारी प्लेट्स लावा के ऊपर तैरती रहती हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप का माहौल बनता है। पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग पर क्रस्ट वाली लेयर बनी हुई है। इसी लेयर पर हम सभी इंसान, पेड़ पौधे आदि रहते हैं। बीच वाले भाग में मेंटल की लेयर आती है। इसके बाद आउटर कोर और इनर कोर आती है, जो अर्थ के बीच में होती है। टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से इधर उधर हिलती है और एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है और कभी कभी अपनी जगह से खिसक जाती है। इस कारण से एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ चली जाती है तो कभी यह प्लेट दूर हो जाती है और कभी प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाती है। जब ये प्लेट आपस में टकराती है तो सेस्मिक वेव्स बनते हैं, जिस वजह से भूकंप आता है। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप होने के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, पृथ्वी में मौजूद बड़े डैम, माइनिंग और अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट्स, अर्थक्वेक मापने की मशीन या इंस्ट्रूमेंट को सिस्मोग्राफ कहते हैं। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी रिएक्टर स्केल से मेजर की जाती है, जो एक मैथमेटिकल मेजरिंग यूनिट है। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर के अकॉर्डिंग हर साल 12,000 से 14,000 के आसपास अर्थक्वेक धरती पर होते रहते हैं। इनकी इंटेंसिटी कम ज्यादा रहती है, कभी तो ये महसूस भी नहीं होते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक के आधार पर मापता है। रिक्टर स्केल से भूकंप कितना भयानक है इसका पता चलता है। रिक्टर स्केल में 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप को माइनर बताया जाता है। इसमें भूकंप के झटके कभी महसूस होते हैं तो कभी नहीं, और इससे बहुत कम हानि होती है। रिक्टर स्केल पर 5 से 5.9 तीव्रता वाले भूकंप मीडियम क्षमता वाले होते हैं। रिक्टर स्केल पर 6 से 6.9 तीव्रता वाले भूकंप स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे भूकंप साल में करीब 100 बार आते हैं। इस स्केल पर 7 से 7.9 तीव्रता वाले भूकंप खतरनाक माने जाते हैं, जो साल में करीब 20 बार आते हैं। रिक्टर स्केल पर 8 से 8.9 तीव्रता वाले भूकंप साल में 1 बार आने का चांस होता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है और इसमें काफी नुकसान भी होता है। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का इफेक्ट काफी भयानक होता है। इसमें लोगों और जानवरों की जान चली जाती है। लोग बेघर हो जाते हैं। जिस जगह भूकंप का प्रभाव होता है वहाँ इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा होता है। इकोनॉमिक लॉस का मतलब है बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक पोल्स, पाइपलाइन, रोड, रेलवे ट्रैक्स जैसी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कभी कभी नदियों में लहरों का डायरेक्शन यानी दिशा चेंज हो जाता है। समुद्र के नीचे भूकंप होने से सुनामी जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। भूकंप से बचने के उपाय। दोस्तों, अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन अगर अचानक आपको भूकंप के झटके फील होते हैं तो हम कुछ उपाय करके अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। भूकंप आने पर अगर आप घर में हैं तो घर पर रहें और खुले में हैं तो खुले जगह पर रहें। बार बार घर से बाहर और बाहर से अंदर आने जाने पर आपके ऊपर कोई भारी चीज गिर सकती है। इसलिए अगर आप घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत टेबल या बेड के नीचे अपने सिर को कवर करके आप बैठ सकते हैं और उस सामान को कसकर पकड़े रहें जिससे वह खिसक न सके। अगर आप बाहर हैं तो किसी खुली जगह पर अपने सिर को कवर करके बैठ जाएं। ध्यान रखें कि किसी बिल्डिंग, किसी पेड़ या इलेक्ट्रिक खंभों से आप दूर रहें। अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, बल्कि सीढ़ियों से नीचे जाएं। अगर आप कार के अंदर हैं तो अंदर ही रहें। इस तरह से आप भूकंप के दौरान अपनी जान बचा सकते हैं। इन वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।